जमशेदपुर की 46 बस्तियों को मालिकाना हक मिलेगा या नहीं? इन बस्तियों में रहने वाले तकरीबन 5 लाख की आबादी का भविष्य क्या होगा? इसके फैसले का वक्त अब नजदीक आ गया है। दरअसल 1 जनवरी 2026 से टाटा लीज का नया समझौता प्रभावी होगा। इससे पहले यानी कि 2025 के अंत तक टाटा लीज का नवीकरण हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार के लीज समझौते में इन बस्तियों के मालिकाना हक या कानूनी अधिकार पर बात होगी? क्या टाटा लीज से अलग हुई बस्तियों को फिर से लीज में शामिल किया जाएगा? क्या लीज से बाहर हुई 1800 एकड़ भूमि को मालिकाना हक देने के लिए कोई फैसला आएगा, या फिर इन बस्तियों में दशकों से रहने वाले लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा? दरअसल जमशेदपुर के 86 बस्तियों के मालिकाना हक की मांग वर्षों पुरानी है। इसे लेकर अब तक कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां तक सेकी हैं। अब फिर एक बार टाटा लीज नवीकरण को लेकर भूमि राजस्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कोल्हान के आयुक्त हरि कुमार केसरी को अपने स्तर पर टाटा लीज समझौते का प्रारूप तैयार करने और एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमेटी टाटा लीज समझौते के प्रारूप को तैयार करेगी। आपको बता दें कि जमशेदपुर में टाटा लीज से बाहर जिन 86 बस्तियों का जिक्र बार बार होता है, उनमें मुख्य रूप से बिरसा नगर जोन नंबर 1 से लेकर जोन नंबर 10 तक की बस्तियां, बारीडी बस्ती, मिथिला कॉलोनी, बागुन नगर, बागुन हातू, इंदिरा कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी, कानू भट्टा, लाल भट्टा, निर्मल नगर, छाया नगर, चंडी नगर, रघुवर नगर, भक्ति नगर, नागुन डुंगरी, भुइयाडी, जेमको, महानंद बस्ती, लाल बाबा फाउंड्री, मचुआ टोली, प्रेम नगर, लक्ष्मी नगर, झागरू बगान, काशीडी, बाबूडी बस्ती, कैलाश नगर, ईस्ट प्लांट बस्ती, शांति नगर, कल्याण नगर, बारीडी, पटना कॉलोनी, मोहरदा, कंचन नगर, मनीफीट बस्ती, ग्वाला बस्ती, विद्यापति नगर, हाट गोदाम क्षेत्र, काशीडी बगान एरिया, अर्जुन कॉलोनी, लॉग टोंग बस्ती, देवनगर, कुष्ठ आश्रम, बाई माइंस बीपीएम हाई स्कूल के समीप बसी कई बस्तियां शामिल हैं। वहीं शेड्यूल 4 की जिन बस्तियों को लेकर संशय बना हुआ है, जिनमें पूर्व में शेड्यूल 4 को लेकर सर्वे की भी बात हुई थी, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हो पाया। इन बस्तियों में मुख्य रूप से भुइयाडी, छाया नगर, चंडी नगर, प्रेम नगर, लक्ष्मी नगर, झगरू बगान, काशीडी, निर्मल नगर, पंचवटी नगर, कदमा व सोनारी के ऐसे क्षेत्र हैं जो कंपनी के लीज क्षेत्र में शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 20 अगस्त 2005 को टाटा लीज समझौता हुआ था। उस वक्त राज्य में भाजपा की सरकार में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। यह समझौता पूरे 30 साल के लिए हुआ था, जो कि बैकडेट से यानी कि 1 जनवरी 1996 से प्रभावी हुआ था। यह 31 दिसंबर 2025 तक लागू है। जानकारी दे दें कि देश में अंग्रेजी हुकूमत के वक्त 8 जुलाई 1909 को पहली बार द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन काउंसिल के साथ टाटा लीज का समझौता हुआ था। इसके बाद से अब तक 6 बार समझौता और नवीकरण हो चुका है। बीच में 1995 से 2005 तक समझौता लटका रहा। टाटा स्टील का उस वक्त इस जमीन पर अधिकार नहीं था। वहीं सरकार भी जमीन की देखरेख नहीं कर पाई, जिस वक्त सबसे अधिक अतिक्रमण की बात सामने आई थी। अब लीज की भूमि पर किसी प्रकार से जमीन का अतिक्रमण ना हो, इसे लेकर झारखंड सरकार और टाटा स्टील दोनों ही जल्द से जल्द समझौता करना चाहती है। इधर टाटा लीज समझौता का जो तैयार प्रारूप है, इसके अनुसार टाटा लीज समझौता 5 शेड्यूल में होगा। इसके तहत शेड्यूल 1 में टाटा स्टील का कंपनी एरिया और प्रोडक्शन से संबंधित एरिया है। वहीं शेड्यूल 2 में टाटा स्टील का हाउसिंग एरिया है, जिस पर कंपनी के क्वार्टर और अन्य सुविधाएं हैं। शेड्यूल 3 में शहर के सामाजिक कार्य शामिल हैं। इसमें जुबली पार्क से लेकर सारी नागरिक सुविधाएं हैं। वहीं शेड्यूल 4 में सबलीज का एरिया है, जिसमें सारी दुकानें और मकानें हैं, जबकि शेड्यूल 5 में खाली जमीन है। दूसरी ओर टाटा लीज का समझौता हुए 20 साल पूरे होने को है। टाटा लीज नवीकरण समझौता के शेड्यूल 5 में 86 बस्तियों को लीज भूमि से अलग कर दिया गया था, जिसमें 14,167 प्लॉटों में निहित लगभग 1800 एकड़ भूमि लीज से बाहर की गई। इनमें कुल 17,986 मकानें बनी हुई हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 1100 एकड़ है। 2005 के लीज समझौते के वक्त तय किया गया था कि शेड्यूल 4 यानी कि सब लीज की जमीन पर भी कई बस्तियां बस गई हैं। इनका अलग से सर्वे होना है, जिसका सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, 1800 एकड़ पर भी बसी बस्तियों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उस वक्त राज्य में भाजपा वाली रघुवर दास की सरकार थी। तब रघुवर दास की सरकार ने एक निर्णय लिया।
जिसमें झारखंड समेत जमशेदपुर के लिए 10 डिसमिल तक भूमि की बंदोबस्ती लीज पर करने की बात थी, लेकिन लोगों ने इस पर सहमति नहीं जाहिर की। दरअसल उस वक्त पूर्वी जमशेदपुर के विधायक और मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने जो प्रावधान लाया था, उसके अनुसार 1 जनवरी 1985 का आधार मानते हुए 1 डिसमिल से 10 डिसमिल जमीन को लीज पर 30 सालों के लिए दिया जाना था। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार बस्तियों में करीब 22,000 से अधिक मकानें बन चुकी हैं। लोगों ने 1 से 5 एकड़ भूखंड पर अतिक्रमण का मकान और बिल्डिंग बना रखा है। कई लोगों ने दूसरों को जमीन बेच दी है। इनमें जमीन खरीदने वालों पर दखल तक का कोई दस्तावेज नहीं है। अब शेड्यूल 4 यानी सबलीज की जमीन पर भी कई बस्तियां बस गई हैं। इसका अलग से सर्वे होना था, लेकिन सर्वे कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि टाटा लीज समझौता के वक्त 3 समझौते हुए थे। इनमें हेल्थ स्कीम के लिए सालाना टाटा स्टील को 25 करोड़ रुपए देने थे। इसके लिए स्कीम सरकार को बनानी थी, लेकिन मजदूरों के हेल्थ स्कीम को सरकार नहीं बना पाई, जिससे कि पैसे जमा नहीं हो पाए। वहीं टाटा लीज समझौते के वक्त 86 बस्तियों को, जो अब बता दें कि अब 117 बस्तियां हो चुकी हैं, उसे टाटा लीज से बाहर कर दिया गया। इनमें शेड्यूल 5 की खाली जमीन 1800 एकड़ को बाहर किया गया था, जबकि कई बस्तियां शेड्यूल 4 की जमीन पर बसी हैं, जिसका अलग से अध्ययन किया जाना है। अब ये बस्तियां अधर में लटकी हुई हैं। अब सवाल ये है कि टाटा लीज समझौते के 20 साल बाद भी इन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? सवाल उठाना लाजमी है। क्या इस बार इन बस्तियों को मालिकाना हक या कानूनी अधिकार मिलेगा? आपको बता दें, पहली बार 1996 में मालिकाना हक को लेकर बिष्टुपुर के रीगल मैदान में बैठक हुई। इनमें नई कमेटी बनी और आंदोलन के लिए केंद्रीय बस्ती विकास समिति का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष जगनारायण सिंह को बनाया गया। 1997 में केंद्रीय बस्ती विकास समिति के बैनर तले बस्ती विकास समिति के गठन का काम शुरू हुआ। 1998 में 86 बस्तियों के अलावा शहर की अन्य बस्तियों के मालिकाना हक के लिए भी मांग शुरू हुई। 2000 में एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में इसे लेकर सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें राज्य के तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, तत्कालीन श्रम मंत्री रघुवर दास, तत्कालीन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री मधु सिंह एवं टाटा स्टील के एमडी तक शामिल हुए। इसके बाद 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की साक्षी स्थित बारी मैदान में एक सभा हुई। सभा से पहले 46 बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वहीं फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में एक शिलान्यास समारोह के दौरान जमीन का अधिकार दिए जाने की घोषणा की थी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in